नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के सिलेबस को समझने वाले हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो 71वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उसके आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बीपीएससी के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बीपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा ये 3 स्तर की परीक्षा है। इस परीक्षा का पहला चरण प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा चरण है मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा, जहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा चरण है इंटरव्यू, जहां पे ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जिसे पर्सनालिटी टेस्ट के तौर पर जानते हैं। आपको वहां फिजिकली प्रेजेंट होकर के कुछ सवालों के इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब देने होते हैं। तो ये 3 चरण की परीक्षा है, जहां पे जो तीसरा चरण है उसका एज सच कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। पहला 2 चरण है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन, इन दोनों चरण का सिलेबस डिफाइंड है, और उसी डिफाइंड सिलेबस के अंतर्गत ही आयोग आपसे प्रश्न पूछता है। एज सच जो इंटरव्यू है उसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। जनरली देखने को मिलता है कि आपके ऑनर्स पेपर से या आपकी हॉबी से या तो जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट होते हैं वहां से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लॉजिकल नेचर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशनल नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यह विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, उनका हाव भाव, उनके स्वभाव और उनका एक ओवरऑल ऑफिसर की जो कह सकते हो कि व्यक्तित्व कैसा है, इन सभी चीजों का परीक्षण किया जाता है। तो मेनली आपका जो रिजल्ट तय होता है वो मेंस एग्जामिनेशन पर, लेकिन ये प्रीलिम्स जो स्टेज है इसे आप क्वालिफाई करोगे तभी मेंस के स्तर पर पहुंचोगे। तो आप देख सकते हो कि टोटल कितने चरण के, 3 चरण का है। पहला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप गौर करोगे कि ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जहां पे 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प पर गोला भरना होता है आपको ओएमआर सीट में। पहले बीपीएससी ने 5 ऑप्शन का पेपर इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया है। अब 5 ऑप्शन वाला नहीं आता, 4 ऑप्शन वाले आते हैं। ये 2 घंटे का पेपर आपको होगा और टोटल 150 मार्क्स होते हैं। जबकि दूसरा स्टेज है मेंस एग्जामिनेशन, और ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। यहां पे टोटल 5 पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन जो मेंस में मेरिट तैयार होता है वो 3 पेपर पर तैयार होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और तीसरा एसए पेपर। हम अभी देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से उसका सिलेबस क्या है। और तीसरा है इंटरव्यू, फिजिकली प्रेजेंट होना है, इसका कोई सिलेबस भी डिफाइन नहीं है और यहां का टाइम ड्यूरेशन भी डिफाइन नहीं है। मार्क्स 120 मार्क्स के होते हैं, बट यूजुअली देखने को मिलता है कि 15 से 20 मिनट और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट के आसपास का, यानी 15 टू 30 मिनट के रेंज में इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है। अगर बहुत अच्छे, वो डिपेंड करता है, बोर्ड पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं सबको। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो हमने देखा प्रीलिम्स में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, और यहां पे आप गौर करोगे टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल आप देख लो कि 150 मार्क्स हो गए, 150 मार्क आपके हो गए। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्या यहां नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल, यहां पे 0.33 नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि अगर ओवरऑल आप देखो कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन का भी पूरा मार्क आपका चला जाएगा। तो ये तो हुआ, क्योंकि प्रीलिम्स का पर्पस केवल नॉन सीरियस कैंडिडेट, नॉन सीरियस इन द सेंस ऑफ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, तो उन सभी विद्यार्थियों में से जो 2 घंटे में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उनको
इन करा लिया जाता है और उनको मौका मेंस के पेपर में भाग लेने को मिलता है, और जो 2 घंटे में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता। यहां सीरियसनेस का मतलब है कि आपकी नॉलेज बेस और दूसरा उस 2 घंटे में आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। यूजुअली कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा विद्यार्थी भी उस 2 घंटे में प्रेशर के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और कभी कभी एवरेज विद्यार्थी भी बेहतर परफॉर्म कर जाता है। तो ओवरऑल होता है कि आप उस 2 घंटे को कैसे बिता रहे हो, बाकी पूरे सिलेबस को तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यह कंप्लीट सब्जेक्टिव है, और यहां पे टोटल आपको 5 पेपर देने होते हैं। 5 पेपर में से जो 3 पेपर होता है ये मेरिट वाला होता है, मेरिट कह सकते हो, जबकि जो रेस्ट 2 पेपर्स होते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर्स के होते हैं। इनको केवल विद्यार्थी को क्वालिफाई करना है तभी उसका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इसमें कोई अंक प्राप्त नहीं करने हैं। बेसिकली जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको प्राप्त करना है। और इंटरव्यू तो एज सच इसका कोई डिफाइंड है ही नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में। ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, तो हम प्रीलिम्स को देख लेते हैं। देखो, अब प्रीलिम्स का आपने देखा कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किस सेगमेंट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें उन सभी विषयों को किस प्रकार से कवर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही सब्जेक्ट को बस पढ़े जा रहे हैं, उसमें गहराई में गोता लगाए जा रहे हैं, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। आपको विषय की अच्छी जानकारी के साथ साथ उसके वेटेज के आधार पर भी प्रिपेयर करना होगा। जैसे यूजुअली देखने को मिलता है जो हिस्ट्री का वेटेज है ये बहुत बढ़िया वेटेज है। अभी तक तो यही ट्रेंड चला आ रहा है, आगे ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है और वो अपने सिलेबस, अपने ट्रेंड को बदलने के लिए पूरी तौर पर स्वतंत्र है, तो वो वहां पे बदलाव कर सकता है। तो एंशिएंट और मिडिवल एज सच आप गौर करोगे कि इनमें से दोनों से मिलाकर के 12 से लेकर के 14 सवाल पूछते हैं, दोनों में मिलाकर के। कभी एंशिएंट से ज्यादा पूछ लिया जाता है और कभी आप गौर करोगे तो मिडिवल से ज्यादा पूछ लेता है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स हार्ड फास्ट रूल नहीं है। अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि एंशिएंट को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, लास्ट 2-3 एग्जाम में देख लिया जाए तो मिडिवल को थोड़ा कम वेटेज है, बट ये वेटेज चेंज हो सकता है कि वो दोनों को या तो बैलेंस रख ले, और या तो ये भी हो सकता है कि वो मिडिवल को ज्यादा वेटेज दे दे, ये डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा मॉडर्न का बहुत वेटेज है, यहां से आपको 18 से 20 सवाल देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार हिस्ट्री का भी आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, वो भी शामिल है। तो ओवरऑल आप देखो, अगर हिस्ट्री की बात कर लो तो हिस्ट्री में यूजुअली कभी कभी तो 30 से 35 क्वेश्चन का रेंज होता है। तो आप सोच लो कि कितना ज्यादा वेटेज है हिस्ट्री का। अब इसको प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए, इन दोनों के लिए अगर देखा जाए तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा। एंशिएंट और मिडिवल जो है ये केवल और केवल प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मेंस में आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है। मॉडर्न की बात किया जाए तो मॉडर्न के लिए आप ओनली आईएएस का नोट्स पढ़ सकते हो, या तो आप स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हो, ये आपको हेल्प कर देगा, यहां से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। अब आती है पॉलिटी से जो देखने को मिलता है, अगर हम बिहार पॉलिटी को भी शामिल कर लें और करंट वगैरह को भी कर लें तो हमें 12 से 15 सवाल के रेंज में देखने को मिलेगा। ये कभी कभी कम भी हो जाता है, बट यूजुअली आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। कभी कभी 8-10 सवाल भी पूछे हैं, कभी 15-16 सवाल भी पूछे हैं, तो यूजुअली आप यहां पे एक वेटेज मान के चल सकते हो। और पॉलिटी को कवर करने के लिए आप यहां भी ओनली आईएएस नोट्स कवर कर सकते हो, आपको आसान पड़ेगा। और या तो आप कवर कर सकते हो लक्ष्मीकांत को, आप कवर कर सकते हो, लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी में ज्यादातर जो आजकल सवाल देखने को मिल रहे हैं वो या तो अमेंडमेंट वाला सवाल पूछ रहा है,
या तो आर्टिकल वाला सवाल पूछ रहा, सीधे आर्टिकल के जो सबस्टांस है वहां से निकाल करके आपको क्वेश्चन बना दे रहा है। तो अगर इंडियन पॉलिटी में स्कोर करना है तो बेसिक बेसिक चीजें तो सबसे पहले आपको पता हो जानी चाहिए, जैसे इंडियन आर्टिकल के बारे में आपको इसी बीपीएससी वाला के चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद आप यहां पे ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो ज्योग्राफी की अगर हम चर्चा करें तो यहां भी 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज है। और ज्यादातर जो फोकस कहां पे कर रहा है, तो ज्यादातर आपको इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस है, इंडियन ज्योग्राफी, और इसी में आप मान लो तो बिहार ज्योग्राफी, यहां पे ज्यादा फोकस है। इंडियन ज्योग्राफी से आपको सवाल पूछेगा, आपको बिहार ज्योग्राफी से सवाल पूछेगा, यहां से भी वेटेज है बिहार ज्योग्राफी से। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज कम है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, उस वेटेज के अनुसार आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिजिकल और जो वर्ल्ड वगैरह है उसकी वेटेज कम है, बहुत कम है, तो यहां से आपको कम सवाल पूछेंगे। लेकिन ये जो दोनों सेगमेंट है ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से ज्यादा सवाल बनाते हैं। रही बात इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अगर किसी विद्यार्थी का इकोनॉमी बहुत कमजोर है, मतलब वो बेहतर तौर पर नहीं प्रिपेयर कर पाया है, तो आप यहां पे अगर आप बजट और बजट के अंतर्गत दोनों बजट, एक तो नेशनल बजट भी आपको कवर होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्कीम वगैरह लॉन्च हुआ है, दूसरा बिहार बजट भी आपको कवर होना चाहिए। इसी प्रकार से आप गौर करो तो यहां आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे में आप देखो तो यहां भी बिहार और नेशनल, ये आपको बेहतर तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। यहां से आप अगर इकोनॉमी में टोटल सवाल 12 से 14 के रेंज में पूछ रहा है, तो आप 6 से 7 सवाल तो आप इसी सेगमेंट से कर लोगे। इसके अलावा आप यहां पे ओनली आईएएस का नोट्स पढ़ लीजिए, या तो अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास नोट्स को पढ़िए, या तो आप किसी भी और कोई नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो वहां से नोट्स पढ़ लीजिए। जनरली बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या रमेश सिंह पढ़ना जरूरी है? नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रमेश सिंह मत पढ़िए, बहुत वल्की बुक हो जाएगी आपके लिए, और आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और आपको रिजल्टेंट कम दिखेगा आपके लिए। हाँ, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं कह सकता था कि आप इसको पढ़िए, लेकिन यहां पे आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली इन 4 सब्जेक्ट है, और ये 4 कोर सब्जेक्ट है जहां से अच्छे खासे नंबर्स पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आता है आपका साइंस, और साइंस में पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है। अब साइंस एंड टेक को भी पूछा जा रहा है। यूजुअली पहले स्टैटिक क्वेश्चन पूछते थे, और यहां से आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा, जो काफी ज्यादा वेटेज है साइंस का। और साइंस में जो बायोलॉजी से आपको 12 से 14 सवाल पूछ रहा है, काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो सेगमेंट है बायोलॉजी से पूछ रहा है। और अगर इन दोनों को आप मिला लीजिए तो अभी आपको 10 क्वेश्चन आप यहां से मान लो, और बाकी जो आपको 4 से 6 क्वेश्चन बच गया वो आपको इस सेगमेंट से पूछ रहा। और ये जो साइंस एंड टेक है ये बिल्कुल करेंट अपडेट है, करेंट रिलेटेड है, ये करंट सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो ये आपको कवर करना पड़ेगा, और कैसे कवर करोगे? तो साइंस टेक को आप न्यूज पेपर से कवर कर सकते हो। इसको कवर करने का सबसे सरल तरीका है न्यूज पेपर, और बीपीएससी वाला का जो मंथली मैगजीन आता है उस मैगजीन से आप कवर कर सकते हो इस वाले पार्ट को। अब रहा कि ये बिल्कुल स्टैटिक साइंस कैसे कवर करोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइंस के लिए क्या पढ़िए। आप साइंस के लिए क्लास 6 टू लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, इसके अलावा आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 6 टू 10 की एनसीईआरटी आप साइंस कवर कर लेते हो तो भरोसा मानो आपको कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी आईसीएसई बोर्ड को पढ़ रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि 9 एंड 10 क्लास की आप पढ़ लीजिए, 9, 10, 10th की आईसीएसई बुक पढ़ लीजिए, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप 6 टू 10 पढ़िए, और अगर आईसीएसई पढ़ रहे हैं 9, 10 पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। जितने सवाल बनते हैं आप 30 में से 26-27 सवाल तो कर लोगे आसानी से, क्योंकि 150 में आपको 150 सवाल नहीं करने हैं। यूजुअली कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ
100 टू 110 के रेंज में कट ऑफ होता है, तो हमें कट ऑफ तो क्रॉस कर लेंगे। अगर 120-25 के रेंज में हम अपनी तैयारी को रखे हैं तो बहुत बढ़िया तैयारी है। अब आती है बिहार स्पेशल, और ये बिहार स्पेशल आप समझिए कि बीपीएससी की तैयारी के लिए एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। एवरग्रीन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सेगमेंट बहुत आसान है, ये कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। डिफरेंट सब्जेक्ट से जो आपने 4 कोर सब्जेक्ट की बात किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वहां से ये मिलता जुलता है। और यहां पे आपको 18 से 20 सवाल पूछता है। अगर आप करंट को भी शामिल कर लो थोड़ा वेटेज बढ़ जाएगा, और अगर शामिल नहीं करो तो 18 से 20 सवाल आपको स्टैटिक सेगमेंट से यहां पे देखने को मिलता है। अगर बिहार करंट भी ले लो तो 5 से 6 सवाल आपको बिहार करंट में भी देखने को मिल जाएगा। और बिहार स्पेशल के लिए कैसे कवर करोगे? तो आपको मेरा किसी विद्यार्थी से नोट्स मिल जाता है, या तो आप क्लासेज में अटेंड करते हो, तो वहां से आपका बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। ये बहुत आसान सा विषय है, इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर विद्यार्थियों के लिए हमेशा एक सरदर्द की स्थिति बना के रखता है कि सर इस करंट अफेयर को कवर कैसे करें और कितना पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको 71वीं बीपीएससी देना है और सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप पिछले 12 से 13 महीने के करंट अफेयर को पढ़ो। यूजुअली आपको 12 से 13 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, 12 टू 13 मंथ का पढ़ना है। और यहां से सवाल भी अच्छे पूछते हैं, 30 से 35 का रेंज होता है क्वेश्चन का, काफी ज्यादा सेगमेंट यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। हम इसमें और भी पार्ट का शामिल कर रहे हैं, मैं करंट का एकदम रेंज बता रहा हूं। और इसको कवर कैसे करोगे? तो करंट का कवर करने का एक तरीका है, आप डेली बेसिस पर क्या करो, डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो दैनिक जागरण पढ़ लो, हिंदुस्तान पढ़ लो। तो एक तो न्यूज़पेपर, दूसरा आप बीपीएससी वाला का मंथली मैगजीन पढ़िए। बीपीएससी वाला का मंथली मैगजीन पढ़िए। और अभी जो हमारा संस्करण आता है इसमें मेंस को भी कवर किया जाता है, तो आपको काफी ज्यादा इंटरव्यू के लिए भी, निबंध के लिए भी, इवन कि मेंस के जीएस पेपर के लिए भी आपको सबस्टांस मिल जाएंगे, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप ये 2 सोर्स कर सकते हैं। और इवन कि हमारे चैनल पे क्लासेस भी आती है करंट अफेयर की, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो करंट न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप डेली डेली प्रिपेयर करोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो करंट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। यूजुअली करते क्या हो, आप लोग चाहते हो कि मैगजीन के जरिए एक ही बार सब पढ़ लोगे, तो वो याद करना भी बल्कि हो जाता है और उसको याद रखना भी मुश्किल स्थिति बनाता है। इसके बाद है मैथ और रीजनिंग, ये आपको दोनों मिला के 10 क्वेश्चन पूछेंगे। 10 क्वेश्चन में मेरा ये सजेशन होगा कि आप अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क एंड वेजेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब अर्थमेटिक के जो 4-5 चैप्टर्स हैं उसको आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपके 2-3 सवाल बन जाते हैं। फिर कुछ रीजनिंग के जैसे नंबर सिस्टम वगैरह वाली चीजें हैं वो आप कर लोगे, 2-3 सवाल वहां से बन जाएंगे। इतनी ही मेहनत करो, क्योंकि ये कभी मत सोचो कि हम 10 आउट ऑफ 10 बना लोगे। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो, आप मैथ पहली बार, मतलब इन द सेंस ऑफ कि आप एक कंपटीशन में पहली बार कर रहे हो, तो फिर आपको काफी समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना समय आप यहां इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा बाकी सब्जेक्ट पर समय इन्वेस्ट करके आप उसकी भरपाई कर सकते हो, क्योंकि मेंस में तो एज सच डीआई पूछता, और डीआई तो सॉल्यूशन बेस्ड चीजें हैं, प्रैक्टिस का खेल है। तो इसलिए आप यहां पे समय इन्वेस्ट नहीं करो। आप जो मैंने बेसिक चर्चा किया कि अर्थमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, इसको देख लो, यहां से आपका काम हो जाएगा। ये तो हमारी रही प्रीलिम्स की, ये स्ट्रैटेजी और ये तरीका हो सकता है। तो प्रीलिम्स में कुछ ये सारे सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। अब अगर बात करें मेंस के सिलेबस को लेकर, तो मेंस में टोटल 5 पेपर है, टोटल 5 पेपर यहां पे देखने को मिलता है। और इस 5 पेपर में आप देखोगे कि जो 3 पेपर है, 3 पेपर पर आपका मेंस का मेरिट तैयार किया जाता है। 2 पेपर क्वालिफाइंग है, एक क्वालिफाइंग जनरल हिंदी है और एक क्वालिफाइंग ऑप्शनल है। पहले ऑप्शनल होता था, लेकिन अब ऑप्शनल के स्थान पर क्या किया गया है,
एसे को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और ऑप्शनल को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि आपको एक बेसिक नंबर लाने पड़ेंगे और बस इसका आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। टोटल 34 ऑप्शनल हैं, इनमें से कोई एक आप ले सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या ज्योग्राफी इन चारों में से कोई एक चूज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो एक तो जीएस पेपर में आपको हेल्प मिलेगा, है ना, और प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलेगा और मेंस में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट सिंगल टाइम होगा और आउटपुट मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। इसीलिए आप या तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इको एंड ज्योग्राफी इनमें आप चूज कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनसे बचिए आप। तो परीक्षा का अंक टोटल 1100 होगा, लेकिन आपका रिजल्ट केवल 900 पर ही प्रिपेयर किया जाता है। तो आप यहां देख सकते हो, जनरल हिंदी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे। जनरल स्टडीज 1 300, जनरल स्टडीज 2 300, एसए 300, ऑप्शनल पेपर 100। तो ऑप्शनल पेपर और जनरल हिंदी इन दोनों के मार्क्स तो ऐड ऑन होते नहीं हैं। जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और एसए, ये 3 के मार्क्स ही आपको क्या होते हैं, ऐड होते हैं मेंस में। तो हम एक देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो टॉपिक हैं, कौन कौन सा सेगमेंट से सवाल यहां पे पूछ रहा है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर में 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। यहां पे आपको 3 सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है ये 114 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी ये भी 114 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी ये 72 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में डीआई पूछता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये प्रैक्टिस का है। 10th में आप लोग पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, माना कि x बराबर, उसी प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो ये कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होता है। आप यहां पे काफी लेंदी कैलकुलेशन होगा, आप उसको कैलकुलेशन करना और उसको शब्दों में लिखना है, सेक्शन सी। अब सेक्शन बी की बात करें तो यहां पे आपको एक तो करंट पूछता है एंड आईआर पूछता है। तो करंट और आईआर का सेगमेंट आपको यहां पे देखने को मिलता है सेक्शन बी में। कहां पे? सेक्शन बी में करंट और आईआर का सेगमेंट पूछा जाता है। अब बचा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आप गौर करोगे, यहां पे आपको हिस्ट्री पूछेगा प्लस आर्ट एंड कल्चर पूछेगा, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। और हिस्ट्री का सिलेबस बहुत डिफाइंड है, यहां केवल और केवल आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी सिलेबस डिफाइंड है। ट्राइबल रिवोल्ट, 1857 का रिपोर्ट और गांधीयन जो मूवमेंट है, ये सब आपसे पूछ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में 4-5 टॉपिक है, जैसे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम पेंटिंग। ये सब आपके 4-5 टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट के लिए। आईआर में भारत और पड़ोसी देशों का संबंध और कुछ जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, एससीओ हो गया, नैम हो गया, इनको ध्यान रखना है। और करंट में बेसिकली जो अपडेट है लास्ट 6 to 8 मंथ में इंडियन पॉलिटी में, इंडियन इकोनॉमी में जो नए नए इंडेक्स आए हैं, नए नए कुछ डेटा आया है, तो वहां से सवाल आपको यहां पे पूछा जा सकता है। तो ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस होता है। और न्यूज पेपर से पढ़ोगे तो सीए और आईआर ये तो बेहतर तौर पर प्रिपेयर होता रहेगा। इसका सिलेबस बहुत डिफाइंड है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर भी सोल्व कर लेते हो तब भी ये पूरा हो जाएगा। अब आते हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में भी आपको 3 सेक्शन मिलेगा। यहां सेक्शन ए में, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेम तरीका यहां भी आपको याद रखना है। 112 मार्क्स होंगे, 114 मार्क्स, माफी चाहूंगा, 114 मार्क्स, 114 मार्क्स और 72 मार्क्स, कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहां पे देखो 114 मार्क्स में, तो यहां पे आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस करना है।
इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके बाद जो सेक्शन बी है ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजास्टर, इस प्रकार के टॉपिक आपको यहां पूछते हैं। और सेक्शन सी में साइंस एंड टेक पूछता है। ये बिल्कुल करंट ओरिएंटेड टॉपिक है। जब तक न्यूज़पेपर पर कमांड नहीं करोगे आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, सेक्शन सी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब यहां पे देखो तीसरा है एसे। यहां भी आपको 3 सेगमेंट मिलेंगे, तीनों 100 मार्क्स के 3 एसे आपको करने हैं, जिसमें सेक्शन सी जो है ये बिहार लोकोक्ति है, बिहारी प्रोवर्ब देखने को मिलता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इससे प्रैक्टिस का खेल है, इससे प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप बीपीएससी वाला मैगजीन पढ़ते हो तो वहां पे हर महीने आपको एक प्रोवर्ब पर डिटेल मिलता है, ताकि आपको हर महीने आप प्रिपेयर कर सको, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर सको। सेक्शन बी ये थोड़ा सा आपको इथिकल एसे भी पूछ सकता है और नॉलेजेबल भी पूछ सकता है, ये डिपेंड करता है। मतलब नॉलेज टॉपिक भी हो गया और या तो आपको इथिक्स। और सेक्शन ए जो होता है ये स्टैटिक वाला टॉपिक होता है, उसी से आपको पूछेगा। तो ये तो मेंस का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो ये मोटा मोटी आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि किस प्रकार से और कितने मार्क्स हैं। और ये टोटल कितने मार्क्स है? 300 मार्क्स है, जिसमें से 100 3 ऐसे 100 के पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां पे क्लियर करना है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे पेपर आपको 3 टाइप्स के पूछेगा, टॉपिक बेस्ड, इथिकल और बिहारी, ऑप्शनल, क्वालिफाइंग होगा। और हिंदी जो होता है उसमें जनरली ग्रामर ऐसे लिखना होता है, पर्यायवाची, अलंकार, विलोम, बर्तनी, शुद्धिकरण, तत्सम, तद्भव, लिंग, कारक, सिंटेक्स, संक्षेपन, जो आप 9th-10th में यूजुअली पढ़ा करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी विषय के लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में कोई रख रहे हो तो उसके साथ आप अपने जीएस पेपर 1, 2 और प्रीलिम्स के पेपर भी प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो आप इस तरीके से अपनी रणनीति को बेहतर बना करके सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हो। मुझे भरोसा है कि मैं आपको सिलेबस से जुड़े सभी जानकारियां दे पाने में सक्षम रहा हूंगा। इंटरव्यू मैंने पहले ही चर्चा किया, ये 120 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसका और मेंस का ये दोनों एग्जामिनेशन स्टेज का मार्क्स ऐड ऑन होते हैं और फाइनल आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और फिर आप आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रक्रिया के बाद सर्विस में एंटर करते हो और आप अपने सपनों के रोजगार को प्राप्त कर लेते हो। तो ये थी पूरी की पूरी सिलेबस की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तो चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।